Hello students, let's see this question. The question says that equivalent conductance of all electrolyte decreases with increases concentration. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपने को कंसंट्रेशन का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन देखना है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन, ये कंसेप्ट है. कंसंट्रेशन चेंज करने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, डाइल्यूशन करने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाती है. डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हो. कंसंट्रेशन कम करने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर बढ़ जा रही है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो बिल्कुल सही लिखा हुआ. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. बिल्कुल सही बात है ना. ये हम डाइल्यूशन के फॉर्म में पढ़ते हैं. डाइल्यूशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जा रही है. तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड, देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, कम हो जा रही है ना. ये तो बात सही है, लेकिन जो रीजन है वो रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होता है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रीजन होता है भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब है ना, पानी कम है इलेक्ट्रोलाइट में, पानी कम है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट किससे बना है, कैटायन और एनायन से, है ना. अगर ये कहूँ ये कैथोड है और ये क्या है आपके पास में, एनोड है, और सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है. सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है. अगर कैटायन है, कैटायन के चारों तरफ क्या होगा, एनायन होगा. कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है. अगर इस कैटायन को इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, तो इस कैटायन को कहाँ जाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज के पास में जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये अगर इसकी तरफ जाना चाहेगा तो इसके चारों तरफ हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से इसके चारों तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है. अब ये इसकी तरफ जाना चाहता है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है. तो उसको जाने में क्या होगा, इसको जाने के लिए इन अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा. इसलिए इसको जाने में ज्यादा तकलीफ होगी. जबकि डाइल्यूटेड रहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज है इसके दूर दूर रहेंगे, है ना. अगर पानी ज्यादा डाला हुआ है, अगर ये बड़ा कंटेनर ले लें और पानी अगर ज्यादा डाला हुआ है और यही सेटअप हो, ये कैटा ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और अब हमें कैटायन ये है तो इसके नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि डाइल्यूटेड है. अब आसानी से जा पाएगा. तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी क्या है, कम हो जा रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कम हो जा रहा है, क्योंकि कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, है ना. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये रीजन है. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या अलग रीजन है. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है. तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर ग्राम क्या होते हैं, कम होते हैं. जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो या डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो पानी ज्यादा होने की वजह से उसका डिसोसिएशन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो ज्यादा बनते हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट एट हाई कंसंट्रेशन पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर ग्राम क्या होते हैं, कम होते हैं, आर लेस. हाई कंसंट्रेशन में ये लेस होते हैं. तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कम होती है, सही बात है, लेकिन क्यों कम होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग रीजन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग रीजन है. इस रीजन क्या दिया हुआ है, लेसर नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल पर ग्राम इक्विवेलेंट एट हायर कंसंट्रेशन. तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का रीजन हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रीजन नहीं दिया है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट होता है, तो इसका रीजन नहीं है, ये कंप्लीट रीजन नहीं है. असर्शन सही है, रीजन गलत है. असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू गॉट इट. थैंक यू.